दोस्तों नमस्कार। दिल्ली से संजय मखीजा हूँ। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जो है वो एक बहुत बड़े एक निजी चैनल को इंटरव्यू में बता रहे थे कि आने वाले जो 2024 में लोकसभा के देश के जो आम चुनाव होंगे उन आम चुनावों में जो है वो किसी पार्टी को हराने के लिए किसी पार्टी का या किसी संगठन का या किसी अलायंस का साथ नहीं देंगे। वो उसका साथ देंगे जो अस्पताल की बात करेगा, जो स्कूल की बात करेगा। क्योंकि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने दिल्ली में भी जो है जितना भी समय उन्होंने शासन किया है तो उसमें दिल्ली में जो है उन्होंने अस्पताल और स्कूल पे ही काम किया है और इस तरीके से देश का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में वो उसी दलों के साथ जाएंगे जो लोग अस्पताल और स्कूल की बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली का मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं अपने ही मुख्यमंत्री को मैं भी जब से शासन उन्होंने संभाला है मैं भी देखता चला आ रहा हूँ और पूरी जिम्मेवारी के साथ एक एक तथ्य के साथ एक एक सच्चाई के साथ, अगर सच्चाई जमीन पे दिखाई नहीं दी तो फिर आरटीआई रिप्लाई के साथ सारी की सारी जानकारी दोस्तों मैंने इस दिल्ली सरकार की मैंने निकाली हुई है और मैं समय समय पर भेजता भी रहता हूँ। वो कह रही है ना कि अस्पताल और स्कूल की उनकी सरकार जो है वो स्पेशलिस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने स्कूल बनाए हैं, वो जो उन्होंने अस्पताल बनाए हैं दिल्ली में, आखिर वो हैं कहाँ पे? एक दिल्ली के नागरिक को ये पूछने का हक तो है कि दिल्ली के नाम पे जो आप तरह तरह की बेकार की फर्जी बातें जो आप करते जा रहे हैं, देश के सामने देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे देशवासियों को जनता को पागल बनाने का आप काम करते हैं। भरी महफिलों में राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पे न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर आप ये सारे काम करते हैं झूठे और फर्जी। क्या दिल्ली का नागरिक आपसे जानने का हक नहीं रखता कि आपने जो अस्पताल बनाए वो हैं कहाँ पे, उनके पते कहाँ हैं? स्कूल जो आपने बनाया वो है कहाँ पे, उनके पते कहाँ हैं? क्या हम नहीं पूछेंगे? क्या मुख्यमंत्री नहीं बताएंगे? जिन संगठनों को, जिन दलों को, जिन अलायंस को वो ज्वाइन करेंगे, क्या वो नहीं पूछेंगे कि आपने कौन सा अस्पताल बनाया, वो दिल्ली के कौन से कोने में है, उसका पता क्या है? पौने 8 साल केजरीवाल। ये आरटीआई रिप्लाईज हैं मेरे पास, ये सारे के सारे रखे हुए। जो जो देश को आप फिल्में भेज रहे हो ना दिल्ली से कि मैंने तो स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बना दिए, आरटीआई में मेरे पास कल ही जवाब आया है। क्या निकल के आया है? आरटीआई रिप्लाईज में निकल के आया है, एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और आपने क्या किया है? आपने स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की एक सोसाइटी निर्माण करी है। शिक्षा में जो आप बार बार फिल्में दिखा रहे हो ना देश को, तो आप सोसाइटियों के निर्माण कर करके जो है ना, जो सरकारी संपदाएं हैं वो सोसाइटी बना बनाकर, उनको ऑटोनोमस बना बनाकर जो है ना उनके हवाले जो है ना आप किए जा रहे हो। ऑटोनोमस का मतलब कि जो सेल्फ गवर्निंग है। जैसे इसमें आपने जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो आप फिल्में देश को दिखा रहे हो ना कि देखो दिल्ली सरकार ने तो जो है नए नए स्कूल बनाए हैं, एक नन्ही सी बच्ची को आपने मॉडल बना रखा है, देखो हमारा प्यारा सा स्कूल, और इस तरीके से आपने जिंगल्स बना बना के जो पेश कर रखे हैं, उनकी आखिर सच्चाई क्या है? उनकी सच्चाई तो ये निकल निकल कर आ रही है कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने दिल्ली स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस सोसाइटी नाम का जो है वो गठन किया है और उसके वो खुद प्रधान बने हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं वो इस सोसाइटी के। अब इसीलिए तो जो है सरकारी स्कूलों के ऊपर जो है आपने पुराने स्कूल हैं उनको आप खाली करा रहे हैं और वहां पर जो है जो सरकारी संपदा होने के बोर्ड थे उनको भी आपने हटवा दिया है और वहां पर आपने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस लिखवा दिया है, उनकी फिल्में बनवा दी और देश को बता रहे हो कि आप जो है दिल्ली सरकार नए नए स्कूल बना रही है। और सोसाइटी के माध्यम से जो है आप इन सभी संस्थानों को अपनी सोसाइटियों के जो है अपने कंट्रोल में लेने का आप काम कर रहे हो। आप ये किस तरह का काम कर रहे हो? इसी तरह से आपके ये अस्पताल है, आपके अस्पतालों में भी यही सब चल रहा है। जो सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, जनता के डायरेक्ट अस्पताल हुआ करते थे, उनको भी आप सोसाइटियों के हवाले किए जा रहे हैं। 100 रुपए के एग्रीमेंट पे आप उनके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को प्रवेश देकर तरह तरह की सेवाओं के नाम पर वहां पर अपने कारोबार चालू कर रखे हैं अस्पतालों के अंदर। ये सबका सब ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी की सारी आरटीआई रिप्लाईज हैं। 100 रुपए का एग्रीमेंट जैसे किराएदार मकान मालिक करता है वैसे ही एग्रीमेंट करके और आपने तरह तरह की वहां पे
पीपीपी का नाम दे के और क्या क्या सेवाएं आपने वहां पे शुरू कर रखी हैं, तो ये जनता के हित में तो नहीं है। ये तो जो सोसाइटी जो गवर्न कर रहे हैं ये उनके हित में जाता दिखाई दे रहा है। जनता से तो सारा काम छीना जा रहा है। ये सब के सब पेपर बोल रहे हैं। और कौन सा अस्पताल, कौन सा सरकारी स्कूल आपने दिल्ली में बनाया है, आप देश को बताइए। हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर वो अस्पताल कहाँ है जिन्होंने 8.25 साल केजरीवाल ने उनको जिनको बनाया है, तो हैं कहाँ पे। पुराने सरकारी स्कूल को खाली करा के सोसाइटी बना के सरकारी शब्द भी वहां से हटा के और अपने इन सोसाइटीज के वहां पे बोर्ड लगा के और देश को आप कुछ कुछ बता रहे हो कि देखो देखो मुख्यमंत्री ने दिल्ली को एक नया स्कूल दिया। ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ट्वीट करता है इन सब बातों के, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं देशवासियों से भी प्रार्थना करूंगा, अपने मीडिया के बंधुओं से भी प्रार्थना करूंगा कि आपके जिन प्लेटफॉर्म पर ये इतने बड़े बड़े झूठ परोस रहे हैं ना, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी में आता है। ये आपका भी दायित्व बनता है कि केजरीवाल जो बोल रहा है, जो दिल्ली के नाम पे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी सच्चाई को जो है देश के सामने रखें। आप भी पूछें इनसे कि 8.25 साल केजरीवाल कोई 7-8 अस्पतालों के नाम बताए, 7-8 सरकारी स्कूलों के नाम बताए, उनके पते बताए। नहीं बता पाएंगे केजरीवाल, नहीं बता पाएंगे केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं है। तरह तरह से जुगाड़ हुए हैं, तरह तरह से उनके नाम पर तरह तरह की फिल्में बना के केवल देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हम देशवासियों को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि आखिर ये इस तरीके का तंत्र, किस तरीके का तंत्र जो है हमारा ये केजरीवाल साहब देने की सोच रहे हैं, और ये देशवासी दिल्ली वासियों के साथ इन्होंने हकीकत में किया क्या है, ये हमें जरूर सोचना होगा। संजय मखीजा, नमस्कार।